के सामने खड़ी हो जाती है और असानो सारी गलती अपने ऊपर ले लेते हैं। शोगुन दंड का फैसला जनता पर छोड़ देता है और यहीं से घटनाएं और खतरनाक दिशा में बढ़ने लगती हैं। उसी शाम लॉर्ड कीरा के सामने वही जादूगरनी अपनी अगली योजना बताती है। वह कहती है कि अब समय बिल्कुल सही है क्योंकि लॉर्ड असानो पहले ही अपमान और दबाव में है, इसलिए उसे गिराना आसान होगा। वह अपनी काली शक्ति से एक जादुई मकड़ी बनाती है। वह मकड़ी साधारण नहीं होती, उसकी 6 आंखें होती हैं, बिल्कुल उसी दानव की तरह जिसे जंगल में मारा गया था। अब समझ आता है कि वह दानव भी उसी जादूगरनी की रचना था। वह मकड़ी चुपके से असानो के पास भेजी जाती है। मकड़ी असानो के होंठ के पास जाकर उसे जहरीला डंक मारती है, जिससे उसके शरीर में जहर फैलने लगता है और वह बीमार और कमजोर हो जाता है। उसे अजीब भ्रम दिखाई देने लगते हैं। जहर के असर से असानो को कंफ्यूजन होता है कि लॉर्ड कीरा उसकी बेटी मीका पर हमला कर रहा है। वह अपनी तलवार उठाकर कीरा पर वार कर देता है, लेकिन असल में यह सब उसके मन का भ्रम होता है। दरबार में मौजूद समुराई तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। कीरा खुद को पीड़ित दिखाता है और सबके सामने असानो को दोषी साबित करता है क्योंकि उसने मेहमान पर हमला किया था, जो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इस अपराध के लिए असानो को डेथ पेनल्टी दिया जाता है, लेकिन उसके सम्मान और पद को देखते हुए उसे अपनी जान लेने का अवसर दिया जाता है ताकि उसका मान बना रहे। बाद में असानो ओइशी से बात करता है। वह कहता है कि यह फांसी से बेहतर है। ओइशी दुखी होकर कहता है कि यह अन्याय है, आप पर किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव था, लेकिन असानो अपने परिवार की इज्जत बचाने की सोचता है। फिर असानो अपनी बेटी मीका से विदा लेने जाता है। वह उसे रोने से मना करता है।